7 ऐसे पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी न्यू बिजनेसमैन के लिए जो कि ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहता है। माइंडसेट की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो को। साथ में आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप न्यू कमर हैं, अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दिमाग में ये आता है, क्या हमें अभी ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? क्या ये सही टाइम है ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमारे माइंड में आता है और मुझसे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंस्टाग्राम से याद आया, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि ये सही टाइम है बिजनेस करने का। तो दोस्तों देखो, अभी क्या है, टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रही है। अभी 5G आने वाला है, 4G ऑलरेडी चल रहा है, नए-नए यूज़र, नए-नए इंटरनेट यूज़र बन रहे हैं। तो ये जो हमारा ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, वो मेट्रो सिटीज़ से निकल के अब छोटे शहरों में, गाँव में जा चुका है। जिसके पास भी स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट है, वो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है। क्रेज़ एक क्रिएट हो चुका है शॉपिंग करने का। तो वो उसकी जो शॉपिंग की जो नीड है, उसको फुलफ़िल करता है ई-कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस। क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद एक हैबिट हो चुकी है कि हम वर्चुअल शॉपिंग करते हैं। मतलब वर्चुअल इन द सेंस हम एप्लीकेशन के थ्रू शॉपिंग करते हैं, स्मार्ट या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो अभी लॉकडाउन के बाद एक ट्रेंड आ चुका है कि ऑनलाइन शॉपिंग छोटे छोटे शहरों से भी की जाती है। सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है वो स्मॉल सिटीज़ या स्मॉल एरिया से मिला है, जो कि छोटे गांव या फिर छोटे शहर हैं। वहाँ से सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड आई, वहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्डर जनरेट होते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नए एरिया में जाती है, वहाँ पर हमारे पोटेंशियल कस्टमर पैदा होते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी वहाँ तक पहुँचती है। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि हमने लेट कर दिया ई कॉमर्स के लिए या ड्रॉप शिपिंग के लिए, या हमें देर हो चुकी है, बहुत सारे सेलर ऑलरेडी मार्केट में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप अपनी जगह बनाओगे ऑनलाइन मार्केटिंग में और उनकी जगह अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी लेट हो गया हो। आप आज से ही ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें अभी ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं आपके मोटिवेशन के लिए बता दूं कि जो 1 करोड़ का जो मैंने आपको सेल स्टोर दिखाया था, मतलब जिस स्टोर से मैंने 1 करोड़ की सेल जनरेट की थी उस टाइम पे, तो वो इंडियन ई कॉमर्स का ही स्टोर था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है कि क्या ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अच्छी सच्ची लगन से काम करते हो, सीखते हो, प्रॉपर नॉलेज लेते हो, तो कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, इतनी ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है ई-कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग की ऑनलाइन या यूट्यूब पे, कि आप उसको लर्न करके एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो। और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिखाए, अपनी वीडियो में इंटरव्यू लिए हैं ऐसे लोगों के, जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके और आज बहुत अच्छा वो अर्न कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दो कि ये बिज़नेस बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके लिए टेक्निकल स्किल की बहुत ज़रूरत है। हाँ, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करते हो तो वो काम आसान होता चला जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द मार्केट। मतलब जो मार्केट, जिस मार्केट को आप कैप्चर करना चाहते हो, सपोज़ इंडिया मार्केट को आप कैप्चर कर रहे हो, इसमें पर्टिकुलर कोई स्टेट को कैप्चर करना चाहते हो, तो उसकी डिमांड को समझो। वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या पॉपुलेशन है, उनकी परचेज़िंग पावर कैसी है, किस तरीके का उनका इंटरेस्ट है। मतलब मार्केट को जब तक समझोगे नहीं, मार्केट रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आप इस बिज़नेस में हाथ मत डालो। और नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केट को समझने के बाद हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करना पड़ेगी। तो देखो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी 2 तरीके की होती हैं, 2 तरीके से हम मार्केटिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। एक तो ब्रांड अवेयरनेस, जो कि हम ब्रांड डेवलप करते हैं तो ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, और दूसरा कन्वर्जन, मतलब डायरेक्ट सेल लेके आते हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस हम
किसी भी इन्फ्लुएंसर के थ्रू, चाहे वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हुआ या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हुआ या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर हुआ, उसके थ्रू हम ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं या फिर पेड कैंपेन भी उसके रन कर सकते हैं। और अगर हमें कन्वर्जन चाहिए, डायरेक्ट सेल चाहिए, तो उसके लिए फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग करके हम डायरेक्ट कन्वर्जन भी जनरेट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगी आपको, कौन से वे में जाना है, कौन से मार्केटिंग स्टाइल को आपको फॉलो करना है इनिशियली, उसके बाद क्या क्या आपको एक मार्केटिंग के स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है, कितना बजट लगाना है, कितना रॉयस मेंटेन करके रखना है आपको, कितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही सोच के समझ के चलना पड़ेंगी। आपको प्लान बनाना पड़ेगा, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाना पड़ेगी जिसको आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। देन उसके बाद है राइट कस्टमर टारगेटिंग। मतलब आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना ली, उसके बाद आपको एक जो निश है उसको टारगेट करना है। सपोज अगर आप वीमेन क्लोथिंग में मतलब डील करते हो, तो आपको वीमेन को ही टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने कैंपेन बना दिया, उसमें आपने सेलेक्ट कर लिया वीमेन और मैन, मतलब बोथ सेलेक्ट कर लिया। तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो आपको राइट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनानी है। राइट ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, जिससे जो आपका मार्केटिंग बजट है वो सही से यूटिलाइज हो सके और एक अच्छा रॉयस आपको मिल सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ऑडियंस को टारगेट करना। आपका जो प्रोडक्ट है वो किन लोगों की नीड को फुलफिल करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑडियंस को टारगेट करना है। और नेक्स्ट है पिकअप द राइट प्रोडक्ट। मतलब आपको एक राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है अपनी ऑडियंस की नीड को फुलफिल करने के लिए। सपोज़ अगर मैं बात करूं कि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आप एलीट क्लास के प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दो या हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दो, तो वो हो सकता है कि आपकी सेल इतनी ना आए जो आफ्टर लॉकडाउन आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में लोग अपनी नेसेसिटी की चीज़ें ज़्यादा मतलब बाय करना पसंद करते हैं, जो कि उनकी यूज़फुल हैं, जैसे मेडिसिन हो गई है। मतलब मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वही ज़्यादा वो ख़रीदेंगे। ऐसा तो नहीं है लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे लॉकडाउन में। हो सकता है अगर मजबूरी है तो वो करवा भी सकता है, जैसे अगर किसी की शादी रुकी हुई है तो वो शायद हेयर ट्रांसप्लांट भी करा ले। बट स्टिल इस तरीके के प्रोडक्ट लॉकडाउन में कम सेल होंगे। आपको समझना होगा कि आपको पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सही होगा, जो उनकी नीड को फुलफिल करेगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और एक बेहतरीन रॉयस भी आप ला सकते हो। तो कैसे आपको एक राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है प्रोडक्ट रिसर्च की, तो वो आप देख सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे मार्केट की डिमांड समझ के एक राइट प्रोडक्ट का, एक विनिंग प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें। इन सारे पॉइंट को क्लियर करने के बाद आपको जो नेक्स्ट जो बात ध्यान में रखनी है वो है शिपिंग सर्विस। शिपिंग, एक अच्छी शिपिंग सर्विस का सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीवरी पे आपका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। आप ऑर्डर जनरेट कर लेते हो, आप डिमांड क्रिएट कर देते हो, ऑर्डर फुलफिल भी कर देते हो, बट आफ्टर डिस्पैच द प्रोडक्ट डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिलीवरी इंप्रूव कर लोगे, एक अच्छी सर्विस पिक कर लोगे डिलीवरी के लिए, तो आप उसमें सफल हो जाओगे। अदरवाइज आप एक अच्छा बिजनेस भी आपका लॉस में जा सकता है। तो आपको कैसे डिलीवरी की अच्छी सर्विस सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, जाके देख लीजिए। और जो सातवां और लास्ट पॉइंट है वो है आफ्टर सेल सर्विस। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वन टाइम सेल करके भाग जाना मार्केट से। अगर हमें ब्रांड बनना है तो हमें आफ्टर सेल सर्विस भी देना होगी। हमें कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको फुलफिल करना होगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो प्रोडक्ट हमें रिटर्न भी लेना होगा, हमें रिफंड भी देना होगा। तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है। आपको कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर के साथ में, फीडबैक के रूप में भी आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि देखो रिटर्निंग कस्टमर भी वहीं से ही आने हैं जो ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं। तो जब तक आप आफ्टर सेल सर्विस नहीं दोगे उनको और उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, उनको सेटिस्फाई नहीं करोगे, तब रिटर्निंग कस्टमर नहीं आएंगे। तो रिटर्निंग कस्टमर को लाने के लिए आपको आफ्टर सेल सर्विस देना ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपके क्वेश्चन के आंसर करूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपसे फेसबुक मार्केटिंग नहीं आती और फेसबुक मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर लीजिए और सीख लीजिए कैसे आप बिल्कुल ज़ीरो से एक्सपर्ट लेवल पे फेसबुक मार्केटिंग करके सेल जनरेट कर सकते हैं और ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।